अब 41 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि सेम टाइप का प्रश्न है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म में संख्याएं संबंधित है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर वापस से इन समुच्चय यानी कि इन युग्मों का संबंध पता करना और फिर बाद में हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर करेंगे कि जैसे आपको पता है 3 और 5 3 और 25 आपस में लिखा है, तो इनका संबंध क्या है ये देखना है। फिर सेम टाइप में आपको यहाँ पर यानी कि सेम तरीके से यहाँ पर देखना है। तो अगर हम आपको पता है हम बड़ी वाली संख्या को पता करते हैं, यानी कि बड़ी सारी संख्या कैसे लिख रही है चेक करते हैं हम। तो 3 को ऐसा क्या करें कि हमें 25 मिले, तो आप कहोगे अगर हम 3 का वर्ग करते तो 9 होता है, लेकिन अगर हम 3 का घन करते हैं तो 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27। और 27 में से यहाँ पर 25 लिखा मतलब 2 माइनस किया है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी घन करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन 64 होता है। जैसे यहाँ पर 2 माइनस है तो हम भी सेम तरीके से 2 माइनस ही करेंगे। तो 2 माइनस करेंगे तो 62 मतलब 62 भी दिया और यहाँ पर 25 भी दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या का घन करना है और घन करने के बाद जो संख्या आती है उसमें से 2 माइनस करना है, तो पीछे वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन में देखिए। अब यहाँ पर 6 का घन करेंगे तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन 216 होता है। हमें 2 माइनस करना है, तो यहाँ पर तो 2 प्लस से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर 214 होना था, तो ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी को देखेंगे तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125 और 125 में से 2 माइनस करेंगे तो 123 यहाँ पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। 7 का वर्ग 343 होता है, 2 माइनस करेंगे तो 341 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 45 लिखा है तो नहीं होगा। 9 का वर्ग 729 होता है, यहाँ पर 31, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हुआ है, इसके जैसा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 42 पे। अब 42 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी ये भी हमारा सेम टाइप का प्रश्न है, एनालॉजी का है, लेकिन लेटर एनालॉजी का है। तो लेटर एनालॉजी मैंने आपको बता रखा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को चेक करना है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर है जो वैसे की वैसे लिखे हैं। तो जब आपको लेटर वैसे की वैसे दिखाई दे, जैसे इन लेटर से हम क्या करते हैं, इन लेटर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो लेटर है सेम हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लेटर है सेम हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ऐसे में क्रॉसिंग करना होता है। अब क्रॉसिंग कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे आर से ई, तो इनको आपस में देखिए, यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐसा आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों को आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर भी आर ई एस हो जाएंगे। ये वाला ई पीछे चले गया, आर आगे आ गया, तो यहाँ पर भी दिख रहा हमें ये यहाँ पर, और यहाँ पर भी इनको आपस में बदला तो ये भी आपस में बदल गया है। ठीक है, फिर इनको देखिए, तो यहाँ पर जो बीच में 2 लेटर है तो इसका विपरीत क्या है, तो आपको जेड है, और डी का विपरीत क्या है, तो डब्ल्यू है। तो ये दोनों विपरीत है, ये बीच वाले 2 का विपरीत है, बाकी आगे के 2 और पीछे के 2 को आपस में बदल दिया है। सेम तरीके से इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो एस और इसको बदलेंगे तो आपको पता है एस पीछे चले जाएगा और आगे आ जाएगा, तो ये बदल दिया। उसके बाद इन दोनों को भी बदल देंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ये भी आपस में बदल गए हैं, और इनका विपरीत करना है। तो आर का विपरीत क्या है, आई है, और आई का विपरीत क्या है, तो आर है, तो ये भी इसका विपरीत है। तो सेम तरीके से इनका भी हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो आई हमारा पहला आ जाएगा और जी हमारा बाद में आ जाएगा। फिर इनका क्या करेंगे, विपरीत करेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा, और जी का विपरीत क्या है, तो टी है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। इनका वापस हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करेंगे, बदलेंगे, तो ई हमारा पहला आ जाएगा और एल हमारा पीछे चले जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि आई जे एम टी ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है। IJMTEL ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 43 पे। अब 43 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 117 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 23 207 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो वापस से उसी टाइप से करना है जैसे मैंने बताया था कि एनालॉजी टाइप का है। मतलब यहाँ पर जैसे 13 का संबंध किससे है, यहाँ पर जो 13 का संबंध है, ठीक है, 13 का संबंध 117 से, यानी 13 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 117 मिले। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, लेकिन यहाँ पर 117 थोड़ा सी कम संख्या लिखी है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 13 का वर्ग करके माइनस भी करेंगे तो हमें ज़्यादा माइनस करना होगा।
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करके लाने की कोशिश करना है। दो चीज़ें करना है, वर्गघन या फिर गुणा। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो 13 का क्या गुणा करते हैं, आपको हो गए 13 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर मिलेंगे कितने, तो आपको हो गए 117 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर अगर 13 का कितना गुना करेंगे, तो 13 का अगर 9 गुना करते हैं तो आपको हो गए 13 का 9 गुना करेंगे तो 13 9 कितना होते हैं, 117 होते हैं, और 117 यहाँ पर है। सेम तरीके से 23 से 207 का पता करते हैं, क्या करते हैं 23 से, ठीक है, 23 से 207 का हम पता करते हैं। तो 207 लाने के लिए सेम तरीके से क्या करेंगे, इसको भी 9 गुना करेंगे। तो 9 3 27 का 7 हासिल का 2, 9 दिन 18 2 20, तो यहाँ पर भी 207 आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, संख्या का 9 गुना करना है तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें 51 का बताना है, किसका 51 का बताना है, 51 का पूछा है तो 51 का भी 9 गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर देखिए 459 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 44 पे। अब 44 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। अब ये हमारा शब्द एनालॉजी का, हमने संख्या एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी भी देखा हमने। अब हमारे पास यहाँ पर शब्द एनालॉजी का भी है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। मतलब शब्द एनालॉजी में दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़े से शब्द के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मान लो भारत का संबंध दिल्ली से दिया है और आपको पाकिस्तान से पूछा है, तो भारत का संबंध दिल्ली से कैसे, तो आपको हो गया भारत की राजधानी दिल्ली है, तो फिर उसी प्रकार आपको पाकिस्तान की राजधानी बता देना है। या फिर आपको दिया है कि भारत का संबंध रुपया से है, तो बांग्लादेश का संबंध किससे होगा ये पूछ लेगा। तो आपको हो गया सबसे पहले पता करोगे कि भारत का रुपया, मतलब भारत की जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है। तो बांग्लादेश की क्या हो गई, ये फिर आपको बताना, जैसे टक्का है, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। मान लो एक और प्रश्न दिया है कि बिहार का संबंध पटना से, क्या दिया है, बिहार का संबंध पटना से, तो यूपी का किससे होगा ये पूछ लेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का किससे होगा है। तो आप चेक करोगे कि बिहार का पटना से कैसे है, तो बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी बता देंगे। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तो आप फिर लखनऊ बता दोगे। तो ऐसे आपको हर शब्द याद होना चाहिए। ऐसे आपको कहीं से भी शब्द पूछ सकते, कहाँ से भी। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जादूगर का संबंध जादू से है, तो नर्तक का संबंध किससे होगा, ये हमें करा। तो जादूगर का संबंध किससे, जादू से। मतलब कोई अगर जादूगर है, मान लो आप एक जादूगर हो, तो जादूगर हो मतलब आपका संबंध किससे, जादू से है। अगर कोई नर्तक है तो नर्तक भी कैसा है, तो वो उसका संबंध नृत्य से होगा, तब तो वो नर्तक होगा। तो नर्तक का संबंध किससे होगा, नृत्य से होगा। तो ऑप्शन में देखिए नृत्य कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ से हम एनालॉजी ये का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। एनालॉजी का हमने जितने भी प्रश्न बनते हैं जिस टाइप से बनते हैं, जैसे शब्द एनालॉजी का भी मैंने बता दिया है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के देखेंगे, ठीक है। तो आपको मुझे इतना तो उम्मीद है कि आपको अल्फ़ाबेट याद होंगे, उनकी प्लेस वैल्यू याद होगी, यानी कि ABCD में कितने नंबर पे कौन से लेटर आएंगे ये याद होगा, और उनके विपरीत भी याद होंगे, ठीक है। तो ये याद होंगे तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आसानी से जल्दी सोल्व कर पाओगे। वैसे आप अगर लिख के करोगे तो थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप याद कर लो। तो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में नेम को FNBO लिखा जाता है और यहाँ पर नैनो को यहाँ पर POBO लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में नेल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर उसी तरीके से चेक करना है एक एक लेटर को, कैसे, जैसे यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर N से एप कैसे लिखा है, पहले से पहले, फिर A से यहाँ पर N कैसे लिखा है, दूसरे से दूसरे, M से यहाँ पर B कैसे लिखा है और इससे O कैसे लिखा है, ये चेक करना है। अगर आपको नहीं मिलता है ऐसा कुछ क्लू तो आपको पीछे से भी चेक कर लेना है। जैसे E से F कैसे लिखा है, M से N कैसे लिखा है, S से B कैसे लिखा है और N से O कैसे लिखा है, ये भी आपको पीछे से भी चेक कर लेना, ठीक है। तो कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर क्रॉसिंग भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम N से F को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा प्लस हो रहा है, A से N को देखेंगे तो फिर भी ज़्यादा प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हम पीछे से चेक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर E से F को देखेंगे तो E से F मतलब +1, M से N को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1, फिर A से B को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1, फिर यहाँ पर N से O को देखेंगे तो N के बाद O आता है तो यहाँ पर भी +1। मतलब यहाँ पर सभी लेटर में क्या हुआ, तो +1 हो रहा है, लेकिन पीछे से हो रहा है। तो यही वाला हम यहाँ पर नैनो के साथ भी चेक करते हैं, ठीक है, नानो के साथ। तो यहाँ पर भी हम पीछे से ही चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर पीछे से सोल्व किया तो वहाँ पर भी हम पीछे से देखेंगे। तो O से P को देखेंगे तो O के बाद P आता है तो 1 +
एन के बाद ओ आता है तो यहाँ पर भी एक प्लस, फिर ए के बाद बी आता है तो यहाँ पर भी एक प्लस, यहाँ पर एन के बाद ओ आता है तो यहाँ पर भी एक प्लस, मतलब यहाँ पर भी एक प्लस हुआ है, पीछे से एक प्लस हुआ है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे नेल का बताने के लिए, ठीक है, सेम तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर नेल का बताने के लिए सेम तरीके से एक प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो एक प्लस करेंगे पीछे से, तो यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो एल के बाद क्या आ जाएगा, तो एल के बाद एम आ जाएगा, फिर आई के बाद क्या आ जाएगा, तो आई के बाद जे आ जाएगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा, तो ए के बाद बी आ जाएगा, और एन के बाद क्या आ जाएगा, तो एन के बाद ओ आ जाएगा। तो एम जे बी ओ ऑप्शन में चेक कीजिए कि एम जे बी ओ, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 46 पे। अब 46 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर सिल्क को TIML लिखा जाता है और यहाँ पर इंसेक्ट को IOTEDU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर चेंज को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि चेंज को कैसे लिखा जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो वापस से आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है, जैसे मैंने अभी बताया। किससे, जैसे एस से क्या करेंगे, टी को देखेंगे, आई से आई को देखेंगे, एल से एम को देखेंगे, के से एल को देखेंगे, तो आपको एक एक को चेक करना है, ठीक है। तो चेक कीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे एस से टी को, तो एस से टी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एस से टी मतलब यहाँ पर +1 हुआ है। फिर आई से आई को देखेंगे तो यहाँ पर आई वैसा की वैसा लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एल से एम को देखेंगे तो एल एम मतलब यहाँ पर वापस से +1 हुआ है, क्या हुआ, +1। फिर यहाँ पर के से क्या करेंगे, एल को देखेंगे तो के एल मतलब यहाँ पर भी वापस से +1 हुआ है। अब आप कहोगे यहाँ पर जो आई हमारे पास वैसा की वैसा लिखा है, बाकी में +1 हो रहा है, तो ऐसा क्यों। हम एक बार इधर चेक करते हैं, इंसेक्ट में भी यहाँ पर आई को वैसा की वैसा यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर ई भी वैसा की वैसा लिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखना कि आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा। वोवेल आपको पता है 5 होते हैं, ए आई फिर देखिए AEIOU, ये 5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोवेल है उनको ये वैसा की वैसा लिख रहा है, ठीक है। कैसा वैसा की वैसा, यहाँ पर सिंपल सा +1 +2 +3 ऐसा प्रश्न अगर मैं करवाऊंगा तो ऐसा प्रश्न पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हीं टाइप के प्रश्न को लाया हूँ। अब देखिए सेम तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आई से आई मतलब यहाँ पर भी वोवेल मतलब वोवेल को यहाँ पर वैसा की वैसा लिखा। फिर एन से ओ मतलब इसमें वापस इसने क्या करा, +1 करा। फिर एस से टी मतलब यहाँ पर भी इसने +1 करा। फिर यहाँ पर ई से ई मतलब वोवेल को वापस इसने वैसा की वैसा लिखा। फिर सी से डी मतलब वापस इसने एक प्लस करा। फिर यहाँ पर टी से यू मतलब यहाँ पर भी इसने +1 करा। मतलब वोवेल को छोड़ के बाकी में सब में इसने +1 प्लस करा। तो इसमें 2 वोवेल थे तो हमने दोनों में क्या करा, वैसा की वैसा लिखा था तो दोनों को लिख लिया। तो चेंज में भी बताने के लिए यहाँ पर देखिए 2 वोवेल है तो हमारे वैसे की वैसे हो जाएंगे, बाकी +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी में +1 करेंगे तो सी के बाद डी आ जाएगा। एस में +1 करेंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा। यहाँ पर ए है, ये हमारा वोवेल है तो इसको वैसा की वैसा लिख लेंगे, तो यहाँ पर ए को वैसा ही लिखेंगे। एन में 1 प्लस करेंगे तो ओ आ जाएगा। जी में 1 प्लस करेंगे तो जी एच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ई है तो ई भी हमारा वोवेल है तो ई को भी हम वैसा ही लिखेंगे। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि DIAOHE ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि वोवेल को इसने वैसा की वैसा लिखा था और कॉन्स्टेंट में 1 प्लस किया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 47 पे। अब 47 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में सेट को 37 के रूप में कोडबंद किया जाता है और मिक्स को 35 के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो उसी भाषा में वार को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए अगर लेटर से लेटर पूछे तो मैंने क्या बताया था आपको, लेटर को कैसे चेक करना है, एक एक लेटर को देखना है। ठीक है, एक एक लेटर को चेक करना है। लेकिन यहाँ पर लेटर से अब संख्या दी है तो याद रखना जब भी आपको लेटर से संख्या मिले, जैसे यहाँ पर लेटर का कोड संख्या में है, यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, क्या करना है, उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। अब कैसे बदलना है, तो उनकी प्लेस वैल्यू जैसे आप कहोगे एस हमारा ABCD में कितने 19 नंबर पे आता है, ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, टी हमारे ABCD में 20 नंबर पे आता है। अब हमें यहाँ पर सिंगल संख्या 37 दी है। ठीक है, तो इनको हम ऐसा क्या करें कि हमें 37 मिले तो हमें प्लस करके देखना होगा। तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपको हो गए 19 और 20 39 5 44। यहाँ पर कितना हो रहा है, 44 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 37 लिखा है तो 44 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 37। ठीक है, हमने यहाँ पर 7 माइनस करके 37 ला लिया है। अब इसी तरीके से हमें मिक्स का भी लाना है।
तो सबसे पहले संख्या में बदलेंगे तो ये 13 नंबर पे आता है m, फिर i हमारा 9 नंबर पे आता है, x हमारा 24 नंबर पे आता है। इनको भी सेम तरीके से यहाँ पर जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 13 9 कितने होते हैं, तो 13 9 हमारे पास हो जाते हैं 22, 22 और 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46 हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर -7 किया था तो यहाँ पर भी -7 ही करेंगे, अलग से हमें -7 नहीं करना है, भले 35 आए या ना आए। तो यहाँ पर -7 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 39 आ रहा है, कितना 39, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 35 लिखा है। तो यहाँ पर अलग लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये लॉजिक नहीं लग रहा है, हमने यहाँ पर संख्या में बदला है, संख्या में बदलने पर जोड़ा फिर भी नहीं आया, अगर इन संख्या को गुणा भी करेंगे तब भी नहीं आना है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका विपरीत निकाल के संख्या में बदलते हैं। विपरीत क्या है तो आप कहोगे एस का विपरीत क्या है, तो एस का विपरीत एच है, ई का क्या है तो ई का वी है, उसके बाद टी का क्या है तो टी का विपरीत जी है, ठीक है। ये विपरीत लेटर आपको याद होंगे। अब ये विपरीत निकाला हमने, हम क्या करेंगे, अब इनको संख्याओं में बदलेंगे, ठीक है। तो एच 8 नंबर पे आता है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है और जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब इनको प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 22 60 30 हो जाएंगे, 30 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर सीधे 37 हमें मिल रहा है, सीधा की सीधा, हमें कोई माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। सेम तरीके से मिक्स से भी पता कर लेते हैं। तो मिक्स का पता करने के लिए इनको भी संख्याओं में बदलेंगे। तो आपको यहाँ पर एम कितने नंबर पर आता है, तो सॉरी एम का हमें विपरीत निकालना, तो एम का विपरीत लेटर एन है, फिर आई का क्या है तो आई का हमारे पास आर है, और एक्स का क्या है तो एक्स का सी है। ये हमने विपरीत निकाला, अब इनको संख्याओं में बदलना है सेम तरीके से। तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है, और उसके बाद सी हमारा 3 नंबर पे आता है। इनको भी आपस में प्लस करते हैं। तो 14 और 18 को आपस में प्लस करेंगे तो 32, 32 में 3 को जोड़ेंगे तो 35। यहाँ पर कितने हो रहे 35 हो रहे, तो ये भी सीधा हमारे पास 35 आ चुका है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 37 भी लिखा है और 35 भी लिखा है, ठीक है। तो हमें लॉजिक मिल चुका है। हमें क्या करना है, इन लेटरों का विपरीत निकालना, फिर संख्या में बदल के प्लस कर लेना है। तो सेम तरीके से इनका विपरीत निकालने के, तो यहाँ पर W का D हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा Z है, ए का क्या है Z है, ठीक है। और आर का क्या है तो आर का विपरीत I है। अब हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो D हमारा 4 नंबर पे आता है, Z हमारा 26 नंबर पे आता है, I हमारा 9 नंबर पे आता है। इनको सेम तरीके से प्लस करेंगे तो 26 4 30, 30 9 39, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 39 हो रहे हैं, ठीक है। ये CGL का प्रश्न है, CGL में पूछा गया था। तो 39 देखिए वार का संबंध किससे होगा, 39 से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। अब 48 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ऑयल को 27 के रूप में कूटबंद किया जाता है और क्रीम को 125 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में पाउडर को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का संख्या में दिया है। तो लेटर को जब संख्या में लिखा जाता है, जैसे लेटर का कोड यहाँ पर संख्याओं में है, यहाँ पर भी संख्याओं में, तो हमें यहाँ पर भी संख्याओं में बताना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना होता है। विपरीत निकाल के बदलो या डायरेक्ट भी बदलो, कोई बात नहीं, हमें संख्याओं में बदलना होता है। ये मैंने अभी बताया आपको। लेकिन आपको अगर संख्या से मतलब लेटर से संख्या दिखे, वो संख्या अगर आपको वर्गघन दिखाई दे, तो फिर आपको कोशिश करना है कि लेटर को गिन के लाने की, उनकी जो शब्द में कितने लेटर है वो गिन के लाने की कोशिश करना। किससे, यहाँ पर हमें जो 27 दिख रहा है, क्या आपको याद है ये 27 3 का घन है, और यहाँ पर 125 दिया है, ये भी आपको याद होगा कि 125 5 का घन है। क्यों, देखिए जैसे ऑयल में कितने लेटर है, तो यहाँ पर 1 2 3 लेटर है, और तीन लेटर है तो 3 का यहाँ पर घन लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लेटर है तो यहाँ पर 5 का घन लिखा है 125, यानी यहाँ पर लेटर को गिन कर यहाँ पर उसका घन कर दिया है। तो ये अच्छी टाइप है, याद रखना। लेटर को गिन कर हमें घन करना है। जहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने लेटर है 6, तो 6 लेटर का भी हम सेम तरीके से घन करेंगे तो कितने हो जाएंगे 216। या 216 ऑप्शन में दिया है तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे वर्ग और घन डायरेक्ट दिखे, वर्ग और घन डायरेक्ट दिखे तो आपको लेटर को गिन के करना है, या फिर बहुत कम संख्या दिखे तब भी आपको लेटर को गिन के बताना है, ठीक है। तो आपको ये टाइप कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट कर देना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 49 पे। अब 49 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्नों को पढ़िए फिर सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर लाइव को 93 51 के रूप में कूटबंद किया जाता है और नियर को 46 92 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई के विपरीत कूट क्या है। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें लेटर का कूट संख्या में तो दिया है, याद रखना दोस्तों, लेटर का कूट तो संख्या में दिया है, लेकिन मेन बात यह कि हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है। और सिंगल लेटर का सबसे ज़्यादा रेलवे हो SSC में तो हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है सिंगल लेटर को लेके। तो यहाँ पर आपको फिर कूट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको लेटर को संख्याओं में बदलने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर कॉमन देखना है,
कॉमन कैसे देखना है, जिसे यहाँ पर लाइफ का कोड ये दिया है और नियर का कोड ये दिया है और हमें यहाँ पर ई का पूछा है, तो आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। किससे काटना है देखिए, जिससे लेटर में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें केवल हमें यहाँ पर ई वाला कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इनमें, तो इनमें आप कहोगे तो हमें नो वाला कॉमन दिखाई दे रहा है। तो केवल हमें यहाँ पर एक ही कॉमन दिखाई दिया है, तो जो कॉमन दिखाई दिया और काटा वही एक दूसरे का कोट हो जाएगा, क्योंकि बाकी भी हमारे पास है लेकिन कॉमन नहीं है और ई का ही पूछा है। तो ई हमारा कटा है तो ई का क्या हो जाएगा, तो काटने पर सामने 9 संख्या कटी है तो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ गया होगा कोई बात नहीं, एक और प्रश्न में इसका करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंगल लेटर का पूछे तो आपको क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 50 पे। अब 50 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ग्रेप को 21, 54, 3, 3, 48, 15 के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर मिलोन को 39, 15, 36 के रूप 36, 45, 42 के रूप में कोडबंद किया जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर पीच को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हमारे पास संख्या दी है, लेटर से संख्या दी। अब संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या दी है, तो इस कंडीशन में तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें वर्गघन तो दिख नहीं रहे, तो हमें सीधे इनको लेटर को क्या करना होगा, संख्याओं में बदलना होगा। अब जैसे अगर हम संख्या में बदलेंगे तो GABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। R कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर जो ए दिया है, ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, ठीक है, 1 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर हमने इनको क्या करा, संख्याओं में बदल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने संख्या में जो बदला है, लेकिन यहाँ पर संख्या हमारे पास अलग अलग लिखी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 21 लिखा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 54 लिखा, यहाँ पर 18, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 48, यहाँ पर 16, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5। यानी अगर हम इसका 3 गुना करते हैं, आप कहोगे जैसे इसका 3 गुना करेंगे तो 7 त्रिया कितना होंगे 21, 18 का 3 गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, 1 का 3 गुना करेंगे तो 3, 16 का 3 गुना करेंगे तो 48, उसके बाद यहाँ पर 5 का 3 गुना करेंगे तो 15। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सभी में 3 गुना किया गया है और 3 गुना करने पर यहाँ पर संख्या हमें जो यहाँ पर लिखी है वही की वही संख्या यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो क्यों ना एक बार हम यहाँ पर मिलोन का भी चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले संख्या में बदलेंगे तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। 13 का 3 गुना 39 से दिया है। फिर ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। 5 का 3 गुना 15 है तो 15 भी दिया है। एल कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे। 12 का 3 गुना 36 होता है, 36 दिया है। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। 15 का 3 गुना 45 होता है, 45 दिया है। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। 14 का 3 गुना 42 होता है, तो यहाँ पर 42 भी दिया है। तो अब हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है, लेटर को संख्या में बदल के 3 गुना करना है। तो यहाँ पर P को संख्या में बदलेंगे तो 16 नंबर पे आएगा। E ABCD में देखेंगे तो 5 नंबर पे आएगा। A को ABCD में देखेंगे तो 1 नंबर पे आएगा। C हमारा 3 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर H ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर संख्याओं में बदल लिया। 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा, समझिए 16 का 3 गुना कितना होगा, तो 16 3 48 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है। फिर 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, कितना 24। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं में बदलकर आपको गुणा भी करना पड़ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 51 पे। अब 51 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एक्सन को 52, 74, 51 लिखा जाता है और ऑक्टेन को 75, 92, 13 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो वापस मैंने क्या बताया था कि सिंगल लेटर का पूछा। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न को सोल्व करवाया था कि यहाँ पर हमारे पास लेटर से संख्या तो दी है, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है। तो जब आपको सिंगल लेटर का पूछा तो आपको क्या करना है, संख्या में कॉमन देखना है और लेटरों में भी सेम समय में कॉमन देखना है। देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कोई भी कॉमन मिल रहा होगा। जैसे ओ मिल रहा है तो ओ को काटेंगे, संख्या में 7 मिल रहा है तो 7 को काटेंगे। अब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर पहले से ही देखना है, कोई भी आप कॉमन देख लो, ठीक है। फिर और देखेंगे तो हमें सी मिल रहा है तो सी को काटेंगे। फिर हमें यहाँ पर 5 मिला तो हम यहाँ पर 5 को काटेंगे। फिर हमें यहाँ पर टी मिला तो टी को काटेंगे। इधर से हमें 9 मिल रहा है तो हम 9 को काटेंगे। फिर हमें यहाँ पर ए मिला तो ए काटेंगे। इधर से हमें 2 मिल रहा है तो हम 2 को काटेंगे। फिर हमें यहाँ पर देखिए एन मिल रहा है तो एन को काटेंगे और इधर से हमारे पास 1 मिल रहा है तो हम 1 को काटेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 को काटेंगे। अब हमारे पास और कॉमन मिला क्या, तो आप कहोगे नहीं मिला, और कॉमन नहीं मिला है, ठीक है। तो अब जो कॉमन नहीं मिला और जो बचा हुआ लेटर है वो एक दूसरे का कोड हो जाएगा। कैसे, देखिए
जैसे यहाँ पर क्या बचा हमारे पास ई, और यहाँ पर क्या बचा है, तो ई के बाद यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, ई और 3 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर हमारे पास आई और यहाँ पर 4 बचा है। तो हमें यहाँ पर ई का पूछा है, तो ई के सामने हमारे पास क्या निकला है, 3 निकला है। तो 3 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे कॉमन देख के प्रश्न को सोल्व करना है, जिसे हमने अभी सोल्व किया है। ठीक है, तो सिंगल लेटर का पूछो तो आपको क्या करना है, कॉमन देख के काट लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 52 पे। अब 52 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक निश्चित कोड भाषा में डी के क्यू एक्स को डब्ल्यू पी जे सी लिखा जाता है, उसी भाषा में ए एफ के पी कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, अब आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड लेटर ही दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे, या तो प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, या फिर विपरीत लिखा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर W से D को देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा कि D का विपरीत क्या है, W। फिर यहाँ पर K से P को देखेंगे तो K से P मतलब यहाँ पर भी स्पष्ट दिख रहा है कि K का विपरीत P होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए Q से J को देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट दिख रहा है कि Q का विपरीत J होता है, X का C होता है। मतलब यहाँ पर विपरीत लेटर लिखें, क्या लिखें, विपरीत लेटर लिखें। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत बता देंगे। A का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे Z है। उसके बाद F का क्या है, तो F का U है। K का क्या है, तो K का P है। और P का क्या है, तो P का K है। तो ये ऑप्शन में देखिए ZUPK, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कौन सा लॉजिक था, तो विपरीत लेटर लिखे थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 53 पे। अब 53 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, तथा कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग यानी कि किसका प्रयोग करेंगे, ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट वाले पे ध्यान रखना, जैसे खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसने कहा कि इसने क्या कहा कि रेलगाड़ी को इसने बस कहा, तो हमें मानना होगा कि इसने बस कहा, तो हम भी मानेंगे कि इसने बस कहा। ये बस कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा, तो यहाँ पर थोड़ा समझिए, रेलगाड़ी को इसने बस कहा, बस को इसने ट्रैक्टर कहा, और ट्रैक्टर को इसने कार कहा, और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर तथा कार को मोटरसाइकिल कहा। और यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो हम नॉर्मली हम खेत किससे जोतते हैं, क्या हम रेलगाड़ी से जोतते हैं, नहीं, बस से जोतते हैं, नहीं, कार से जोतते हैं, नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, हम ट्रैक्टर से जोतते हैं। लेकिन ये ट्रैक्टर को क्या कहा, कार का, तो हम भी क्या करेंगे, ऑप्शन में कार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने ट्रैक्टर को कार कह दिया है, तो ये कह दिया, तो हम भी क्या करेंगे, ऑप्शन में कार लगाएंगे। ठीक है, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पर हम ट्रैक्टर नहीं लगाएंगे, हम कार लगाएंगे, क्योंकि इसने ट्रैक्टर को कार कहा। ठीक है, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 54 पे। अब 54 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में TIZZ को V के BB के रूप में लिखा जाता है और QOPH को SQRJ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CKAU को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर T से V को देखेंगे, ठीक है, अगर हम T से V को देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, अगर हम यहाँ पर T से V को देखते हैं तो T से V मतलब आप कहोगे यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर I से K को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। Z से B को देखेंगे तो 2 प्लस हुआ है। Z से B को देखेंगे तो 2 प्लस हुआ है। अब आप कहोगे यहाँ पर प्रश्न वापस आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको, ना भूलो ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Q से S को देखेंगे तो QRS +2, OPQ यहाँ पर भी +2, PQR यहाँ पर भी +2, HIJ यहाँ पर भी +2। तो लेटर में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 हुआ, तो हम भी क्या करेंगे, CKAU का बताने के लिए +2 कर लेंगे। C में +2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। K में +2 करेंगे तो KLM हो जाएगा। उसके बाद A में +2 करेंगे तो C हो जाएगा। U में +2 करेंगे तो W हो जाएगा। तो यहाँ पर EMCW ऑप्शन में देखिए, तो EMCW ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर A। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 55 पे। अब 55 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न और काटने वाला प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है SSC में। ठीक है, SSC CGL में ये प्रश्न पूछा था, तो वहीं से ये प्रश्न को लिया हूँ मैं, जो पिछली बार 24 में एग्जाम हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर सीट ऑन चेयर को SKMICN के रूप में कोडबंद किया गया है, और यहाँ पर द चेयर ब्रोक को यहाँ पर GMFRMI के रूप में कोडबंद किया गया है। तो दी गई भाषा में चेयर को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आपको कोड निकालने की जरूरत नहीं है, आपको भी यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन देखना है,
जैसे यहाँ पर सीट ऑन चेयर को क्या कोड किया गया, तो मैं जहाँ पर देखिए कलर कर रहा हूँ, ठीक है। इस कलर वालों को आपको पेज पे लिखना है, उसके बाद में और कलर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इसको क्या लिखा है, तो यहाँ पर SKMICN लिखा है, तो जो मैं अलग कलर कर रहा हूँ इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर बराबर में लिखना है। बराबर में कैसे, यहाँ पर देखिए बराबर में कुछ इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ, इसके बराबर में आपको ऐसे लिखना है। फिर वापस से यहाँ पर द चेयर ब्रोक, यहाँ पर दो चेयर ब्रोक है उसको भी क्या करना है, उसके जस्ट नीचे लिखना है, ये पीले वाले को जो मैं पीले वाले लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बराबर में आपको क्या करना है, इसका कोड लिखना है। जैसे इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड ये GMFRMI दिया है, ठीक है। इसके सामने लिखना है, ये इनके सामने ये लिखना है, ये सॉरी ये ऊपर नीचे लिखना है, ये ऊपर नीचे लिखना है, ये आमने सामने लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर चेयर का बताना है, किसका बताना है, हमें यहाँ पर चेयर का बताना है। तो हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना होगा। अब इनमें कॉमन देखेंगे तो केवल की केवल हमें चेयर दिख रही है, इधर से कॉमन देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर MI कॉमन दिख रहा है। तो चेयर का बताना था, चेयर के सामने MI कटा है, तो चेयर का क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए MI कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 56 पे। अब 56 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इट्स यूर लाइफ को AOBOCO के रूप में लिखा जाता है, इट्स यूर फूड को मतलब BACACOBO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फूड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो ये सेम टाइप का प्रश्न है। क्या करना है, इट्स यूर लाइफ, ठीक है, ये लिखा है, इसके सामने हमें क्या करना है, इसको काटना है। किसको काटना है, ये लिखना है इसके सामने सबसे पहले, फिर आपको पता है बराबर में लिखना है। मैंने अभी बताया कि आपको बराबर में लिखना है, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैं जो पीले कलर में कर रहा हूँ, तो इट्स यूर फूड को भी इसके नीचे लिखना है, जैसे इट्स यूर लाइफ लिखा जस्ट इसके नीचे ये भी लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बराबर में क्या करना है, उसके सामने आपको इसको लिखना है, किसको, जो मैं कलर कर रहा हूँ BACOBO को, ठीक है, ये इसके नीचे लिखना है। तो ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर पूछा है फूड का, किसका पूछा है, फूड का पूछा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, तो हमें यहाँ पर कॉमन इट्स से मिल रहा है तो इट्स को काटेंगे। सेम समय में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर BO दिख रहा है तो BO को काट देते हैं। फिर यहाँ पर हमें यूअर भी कॉमन दिख रहा है तो यूअर को काटेंगे, और यहाँ पर CO भी कॉमन दिखा तो CO को काटें, ठीक है। तो जो कटा है वो तो उनका कोड हो जाएगा। अब बचा क्या है, तो इधर से लाइफ और इधर से AO बचा, इधर से फूड बचा, इधर से BA बचा, तो ये आमने सामने हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के आमने सामने इनके कोड हो जाएंगे, ठीक है। अगर लाइफ का पूछा जाता तो AO, हमें यहाँ पर फूड का पूछा जाएगा तो फूड का BA है, ठीक है। तो इसका क्या है, तो आपको कहोगे BA निकला है, तो ऑप्शन में BA देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर B। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 57 पे। आपको इस टाइप का भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न हमारा आया ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया का प्रश्न, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न आपको पता है 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न तो 100% पूछे जाते हैं। ये बहुत आसान होते हैं, इनको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना होता है, चिन्ह को चेंज करके या फिर आपको यहाँ पर संख्या को चेंज करके या चिन्हों को रख के, यहाँ पर हर टाइप का प्रश्न है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब हमें यहाँ पर एक समीकरण दी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक समीकरण दी है और कह रहा है कि यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है और गुणे और भागित को आपस में बदल देना है। तो समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिन्हों को चेंज करेंगे जैसा ये कह रहा है वैसा। तो इसने कहा कि प्लस और माइनस को चेंज करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का लगा लेंगे, और जहाँ पर माइनस का है वहाँ पर हम प्लस का लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ पर भागित का है वहाँ पर हम गुणे का लगा लेंगे क्योंकि इसने गुणे और भागित को भी चेंज करने के लिए कहा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने भागित का लगा दिया। उसके बाद अब हमने चिन्ह चेंज किया डायरेक्ट, आपको समीकरण को लिखना है पेज पे, ठीक है, और चेंज करना है। अब हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल पे आपको पता है सबसे पहले भाग देते हैं, तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो आपको पता है ये 13 बार में जाएगा, 13 7 51। इधर से हमारे पास ये माइनस था तो माइनस वैसा ही रहेगा। इधर से हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, 6 चौक 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। फिर इधर से हम क्या करेंगे, ऊपर से +5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ठीक है। तो अगर हम 24 में से 13 को माइनस करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर प्लस का 11 बचेगा, और ऊपर से +5 को उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। जो प्रश्नवाचक है वहाँ पर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, समीकरण में चिन्ह चेंज करने के लिए कहे तो चिन्हों को चेंज करके आपको समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 58 पे।
अब 58 नंबर का भी सेम टाइप का प्रश्न है, ठीक है, जैसे हमने अभी किया था। यहाँ पर भी आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सेम तरीका का प्रश्न है जैसे हमने अभी सोल्व किया, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह को चेंज कर देना, ठीक है। तो चेंज कीजिए चिन्ह को, यहाँ पर हम चिन्ह को चेंज करते हैं, प्लस और माइनस को आपस में बदलते हैं। जहाँ पर माइनस का है वहाँ पर मैं प्लस का लगा देता हूँ, और जहाँ पर प्लस का है वहाँ पर मैं माइनस का लगा देता हूँ। जहाँ पर भागित का वहाँ पर हम गुणे का लगा लेंगे, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर हम भागित का लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने चिन्ह चेंज किया। अब चिन्ह चेंज करने के बाद बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले भाग देंगे, तो 10 8 80, ये 8 बार में जाएगा। ऊपर से हम क्या करेंगे, माइनस को ऐसा ही उतारेंगे, इसका सीधे गुणा कर लेंगे, तो 9 चौक कितना होते हैं 36, और ऊपर से प्लस 5 को भी उतार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इधर से कोई भी सोल्व कर लो, तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस का है, तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, और ऊपर से -8 उतारेंगे, तो 41 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे 33 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 33 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 59 पे। अब 59 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए ताकि इसे सही बनाया जा सके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर टाइप चेंज हुआ है, कैसे, यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया था यहाँ पर हमें किन मतलब इन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण को सोल्व करने पर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा था। लेकिन यहाँ पर अब हमें यहाँ पर टाइप चेंज हो गया है, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन से चिन्हों को बदल के देखना है, ऑप्शन से, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे कि ये समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर जो 59 दिया है ये आना चाहिए, ठीक है। पहले से ये आंसर आया हुआ है, मतलब समीकरण को सोल्व करने पर 59 आया हुआ है, तो हमें ये कह रहा है कि किन दो चिन्हों को बदलेंगे कि हमारे पास 59 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपने मन से यानी कि अपनी मर्जी से यहाँ पर चिन्हों को नहीं बदलना है। आपको कहाँ से बदलना है, आपको ऑप्शन से उठाना है। तो ऑप्शन से उठाइए, जिससे सबसे पहले यहाँ पर हम गुणे और प्लस को बदल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है वहाँ पर हम गुणे का रखेंगे, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर हम प्लस रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए से उठा रखे हैं। और बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 दूना 14 यानी कि 7 दूना 14 मतलब ये 7 बार में जाएगा। इधर का प्लस का तो वैसा ही उतारेंगे 4 को भी, और माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, कितना हो रहा है 16 पंजे 80। अब यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो आपको पता है 76 हो जाएंगे, प्लस 7 उतारेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने 16 हो रहे हैं, तो 76 7 मतलब यहाँ पर 83 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 59 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए से तो नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर बी से उठाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भागित और गुणे को बदलना है, तो यहाँ पर जहाँ भागित का चिन्ह वहाँ पर गुणे का रखेंगे, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर भागित का, ये हमने आपस में बदल दिया। फिर और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भाग देंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 और 14 में स्पष्ट रूप से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, मतलब ऑप्शन बी और ए को भी नहीं लेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी को उठाते हैं, माइनस प्लस और माइनस को बदलना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे बोर्ड मास रूल पे, तो यहाँ पर कहोगे 2 सत्ते 14, उसके बाद गुणे का चिन्ह उतरेगा, तो यहाँ पर हम सीधे गुणा कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 7 चौक 28, सीधे लिख लेते हैं हम 7 चौक 28, प्लस का क्या करेंगे 16 उतारेंगे, और माइनस का 5, ये हमने उतारा, ठीक है। अब इधर माइनस करेंगे तो 16 में से मतलब 11 बचेगा, लेकिन माइनस का रहेगा, और प्लस का ऊपर से 28 उतार लेंगे। तो अब वापस से और माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 28 में से 11, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 17 बचेंगे, कितने 17, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास 59 है, तो इससे भी नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन सी में भी नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पर पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, अगर आपने अच्छे से चेक किया होगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, या फिर हम चेक भी कर लेंगे। चेक करते हैं, यहाँ पर भागित और माइनस को बदलना है, तो यहाँ पर भागित की जगह हम माइनस को रखेंगे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम भागित को रख देते हैं। अब बोर्ड मास रूल पे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 4 चौक 16, ऊपर से प्लस 5 उतारेंगे, इधर से गुणा भी क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप उतार लेते हैं, ये -2, ठीक है। ये तक कि हमने यहाँ पर भाग का सोल्व किया। अब वापस हम क्या करेंगे, गुणा सोल्व करेंगे, तो 14 चौको कितना होते हैं 56 होते हैं, यहाँ पर -2 ऊपर से उतार लेंगे, और 56 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 61 होते हैं, ऊपर से -2 उतारेंगे, तो -2 करेंगे 61 में से, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 59 बचेंगे, और 59 हमारे पास यहाँ पर आया है, और 59 भी यहाँ पर है, तो जो चिन्ह है वो भागित और माइनस को बदलेंगे तब हमारे पास 59 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शन ए और बी में ही मिल जाते हैं परीक्षा में, लेकिन यहाँ पर कभी कभी लास्ट में भी मिलता है, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 60 पे। अब 60 नंबर का प्रश्न है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। अब यहाँ पर ऐसा है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एट द रेट का अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ गुणन और डॉलर का अर्थ विभाजन और हेस का अर्थ घटाव, तो निम्नलिखित समीकरण अभिव्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, अभिव्यक्ति का मान। मतलब यहाँ पर ये है कि जो समीकरण दिए है, यहाँ पर जो चिन्ह दिए, इस चिन्ह की जगह हमें क्या करना है, इन मतलब लेटर को, यानी कि यहाँ पर हमारे पास चिन्ह है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चिन्हों को रखना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये प्रतीक दिया है, प्रतीक की जगह हमें चिन्हों को रख के क्या करना है, समीकरण को सोल्व करना है। कैसे, देखिए इसने कहा एट द रेट का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो एट द रेट की जगह हम क्या करेंगे, जोड़ को रख लेंगे, यानी कि प्लस के चिन्हों को रख लेंगे, ठीक है। इसने कहा डॉलर का अर्थ क्या कहा था, डॉलर का अर्थ इसने विभाजन का, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा लेंगे। इसने प्रतिशत का अर्थ गुणन कहा, मतलब यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। हेस का अर्थ इसने घटाव कहा, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। इसने अर्थ कह दिया तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह चिन्ह को रख लेंगे और वापस से बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 19 सत्तर कितने होते हैं, आप कहोगे 19 छिंग 114 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 19 छिंग 114 होते हैं। ऊपर से +9 उतर जाएगा, इधर से ×5 उतर जाएगा और -21 भी उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 को तो वैसा ही करेंगे, यहाँ पर 6 पंजे 30 कर लेंगे, 6 पंजे 30, 21 उतारेंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 39 हो जाएंगे और माइनस का 21 इधर से उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको 39 में से 21 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। तो समीकरण को सोल्व करने पर कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रतीक का अर्थ कह दिया था तो उसकी जगह आपको क्या करना है, जो कहा उसको रख देना है, ठीक है।